अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला मिर्ज़ा जो आज आपके पास लेकर आया हूँ अपने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विद लारावेल कोर्स की 7th वीडियो। और आज की इस वीडियो के बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आपने इसको ज़रूर आखिर तक देखना है, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये एक टर्निंग पॉइंट है हमारे कोर्स का। क्योंकि इस वीडियो के बाद हम फाइनली बैकएंड की तरफ जंप कर जाएंगे और फिर हम एक्सप्लोर करेंगे लारावेल की बैकएंड की एक्सपर्टीज। अच्छा, तो कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा लास्ट लेक्चर का रीकैप। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्लेड के बारे में कि ब्लेड टेम्पलेट क्या होता है। लारावेल का एक फ्रंट एंड टेम्पलेटिंग इंजन है जिसमें आप व्यूज़ बना सकते हो। ब्लेड्स के अंदर हम डायरेक्टिव्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, रॉ पीएचपी को कैसे लिख सकते हैं, @dd का डायरेक्टिव क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम ब्लेड्स के अंदर कैसे लगा सकते हैं, लूप्स कैसे कर सकते हैं यूज़। तो ये सारा कुछ हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। और साथ ही साथ मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपने एडिट प्रोजेक्ट, एडिट टास्क और सेटिंग्स के व्यू को खुद बना कर लाना है। उम्मीद है कि आपने वो होमवर्क कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया तो मैंने वो होमवर्क ज़रूर कंप्लीट कर लिया है, और साथ ही साथ मैं आज की इस वीडियो में आपको एक सरप्राइज भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने उस सरप्राइज के साथ। सरप्राइज के ऊपर हम ज़रा बाद में जाएंगे, और उस सरप्राइज का नाम जो है मैंने रखा है यूआई सरप्राइज। उम्मीद है कि आप उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे और शुक्र भी करेंगे कि आखिरकार हम बैकएंड की तरफ जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं अपने VS कोड में ओपन कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट को, और नीचे ये VS कोड में ऑलरेडी ओपन है। हम खोल लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को। ये हमारा एक बेसिक लेआउट था जो हमने बनाया था, जिसके अंदर प्रोजेक्ट्स थे, टास्क्स थे, टास्क के पेज में टास्क आ जाते थे, और सेटिंग्स का जो व्यू था वो आपको बनाने के लिए दिया था होमवर्क। तो अब मैं आपको अपने UI सरप्राइज की तरफ ले जाता हूँ कि मैंने सारा UI इसका ऑलरेडी बना लिया है और कैसा कमाल का बनाया है। जो कुछ भी मैंने किया है आपको उसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको UI का पूरा कोड मिलेगा। और मैंने आपको कुछ लंबे लांझों में नहीं डाला, इसलिए मैंने बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर लिया डिज़ाइनिंग के लिए। आपको कोई कस्टम CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है, और आपको खुद से डिज़ाइंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। बना बनाया कोड आपको मिल जाएगा हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे लारावेल 12 कोर्स के चैनल के ऊपर। इसके अलावा मैंने जो UI बनवाया है वो बनवाया है ChatGPT से। तो जो भी प्रॉम्प्ट मैंने उसको लिखा था वो प्रॉम्प्ट भी सारा मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो प्रॉम्प्ट की चैट भी पढ़ सकते हैं, वहां से भी कोड ले सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने UI सरप्राइज की तरफ। उम्मीद है कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा एस्टॉनिशिंग लगेगा। तो ये है आप लोगों का UI सरप्राइज। आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये है हमारे प्रोजेक्ट्स लिस्ट का लेटेस्ट व्यू, और ये सारा बूटस्ट्रैप से डिज़ाइन किया गया है चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट्स देकर, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप भी वो प्रॉम्प्ट्स देकर इसको इजीली डिज़ाइन करवा सकते हैं। मैं व्यू को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो, और उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है लेआउट्स, उसको हम अच्छी तरह से पढ़ सकें और आप उस पर फोकस कर सकें। तो भाई ये एक कोलैप्सिबल जिसे कहते हैं एक डिव बनी हुई है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हम किसी भी प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे और उसको क्रिएट कर देंगे। उसके बाद नीचे हमारे पास टेबल है जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट्स लिस्ट हुए हुए नजर आएंगे। ये व्यू, एडिट और डिलीट के वही पुराने बटन्स हैं जो आपको पिछले लेक्चर में बनाना सिखाए थे। टास्क पे क्लिक कर देंगे आप, तो यहाँ पे टास्क का एक कोलैप्सिबल फॉर्म है। टास्क में मैंने कुछ चीज़ें नहीं ऐड की हैं। एक प्रॉपर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वेब एप्लीकेशन होती है उसमें जब भी हम कोई टास्क बनाते हैं तो सबसे पहले हमें बताना पड़ता है कि ये टास्क किस प्रोजेक्ट के अंडर आएगा। पहले इस फॉर्म में हम सेलेक्ट करेंगे कि भाई ये टास्क हमारा टीमू ई कॉमर्स स्टोर से रिलेटेड कोई टास्क है, या फिर ये हमारा जो मेडिकल बिलिंग का डैशबोर्ड है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई टास्क है, वगैरह वगैरह। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का नाम बताएंगे, फिर हम टास्क का नाम बताएंगे, सपोज UI UX डिज़ाइन, फिर टास्क की कोई भी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, और फिर टास्क का स्टेटस देंगे कि ये टास्क पेंडिंग है, इन प्रोग्रेस है, कैंसल्ड है या कंप्लीटेड है। उसके बाद हम टास्क को क्रिएट कर देंगे।
जहाँ पर ये कोलैप्सिबल डिव आपको नज़र आएगी, वहीं पर हमारा टास्क की लिस्ट है और वहीं पे प्रोजेक्ट्स की भी लिस्ट है। इसकी वजह ये है ताकि आपके लिए ज़रा यूआई कन्वीनियंट हो, तो मैंने एक कन्वीनियंट यूआई बनाई है। उसके बाद फिल्टर टास्क्स फॉर दिस प्रोजेक्ट ओनली, यानी कि अगर आप टास्क के पेज पे आते हो और आपने किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड टास्क देखने हैं, तो आप उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके फिल्टर के बटन पे क्लिक करेंगे और सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के टास्क आ जाएंगे। अभी चूंकि बैकएंड कनेक्टेड नहीं है तो कोई भी चीज़ डायनेमिक नहीं है, सब कुछ स्टैटिक है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, टेबल है, टास्क का टेबल, टास्क का नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन, टास्क किस प्रोजेक्ट का है और उसका स्टेटस। और जो स्टेटस हैं उनको मैंने बूटस्ट्रैप के बैजेस के अंदर डाल दिया है, जिनको डिफरेंट क्लासेस दी हुई हैं डिफरेंट कलर्स के लिए। हर स्टेटस की डिफरेंट क्लास होगी। पेंडिंग का जो स्टेटस है उसको ऑरेंज रखा है ताकि पता चले भाई ये टास्क पेंडिंग है, जो कंप्लीटेड है वो ग्रीन होगा। इस तरह से आगे आगे चलता जाएगा। 4 हमारे स्टेटसेस हैं और 4 ही मैंने डिफरेंट क्लासेस रखी हैं। टास्क को आप सिर्फ एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। व्यू क्यों नहीं कर सकते? जब आप इसके एडिट वाला व्यू देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हम टास्क को व्यू क्यों नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद आप टास्क पे जाएं। अच्छा, यहाँ पे देखें, मैंने अगर मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास प्रोजेक्ट्स लिस्ट आ रहा है, लेकिन जब मैं टास्क पे क्लिक करता हूँ तो ये टास्क लिस्ट आ रहा है, टास्क्स लिस्ट की बजाय, यानी कि ये प्लूरल नहीं है। तो सबसे पहले ये गलती हमारी शुरू से हो रही थी सारे लेक्चर्स में, तो इसको मैं यहाँ पे टास्क्स कर रहा हूँ, आप लोग भी अपनी तरफ ठीक कर लीजिएगा। सबसे पहले ये, अगर मैं इसको लिख दूंगा, दोबारा से क्लिक करूंगा तो ये हमारा, एक मिनट, इसको चले जाते हैं प्रोजेक्ट्स लिस्ट के राउट के ऊपर, सॉरी, प्रोजेक्ट्स और लिस्ट। ठीक है, हम टास्क्स पे क्लिक करते हैं और टास्क्स लिस्ट का यूआरएल हमारे पास दोबारा रेंडर हो गया। क्योंकि हमने नेम्ड राउट्स का इस्तेमाल किया है इसलिए वो डायनेमिकली यूआरएल को खुद ब खुद जनरेट करवा रहा है। सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे आप, तो ये आपका सेटिंग्स का यूआई है। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपने सेटिंग्स की एक यूआई बनानी है, सेटिंग्स का फॉर्म, जिसमें यूज़र अपना नाम, अपना ईमेल और अपने पासवर्ड को जो है अपडेट कर सकेगा। यहाँ पर नेम, ईमेल, पासवर्ड की इनपुट फील्ड्स दी हुई हैं और नीचे अपडेट का बटन है। इसके अलावा आप अगर लिखेंगे प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट्स के बाद प्रोजेक्ट को आप एडिट करना चाहते हैं और किस प्रोजेक्ट को एडिट करना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट की आईडी आप देंगे यूआरएल को। मैंने एस मिस कर दिया, सॉरी। आपके पास प्रोजेक्ट्स एडिट का फॉर्म आ गया। इसी तरह से यहाँ पर हम लिख देते हैं टास्क्स, हमारे पास यहाँ पे टास्क एडिट का फॉर्म आ गया। अब आपको यहाँ पर उस सवाल का जवाब भी मैं देना चाहूंगा कि टास्क को व्यू करने का एक सेपरेट ब्लेड फाइल हमने क्यों नहीं बनाई। इस वजह से क्योंकि जब टास्क के एडिट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हम इस पेज पे लैंड हो जाएंगे। यहीं पे हमारे पास टास्क की सारी इंफॉर्मेशन व्यू भी हो जाएगी, यहीं से हम उसको अपडेट भी कर सकते हैं। इसलिए टास्क को व्यू करने के लिए सेपरेट ब्लेड फाइल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये थी हमारी यूआई सारी, और इसकी जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। जो कन्वर्जेशन थी मेरी और चैट जीपीटी के दरमियान, जो प्रॉम्प्ट्स थे सारे, वो प्रॉम्प्ट्स आपको मिल जाएंगे, वो पूरी की पूरी चैट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लिंक होगा नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और जो ये सारा कोड है ये आपको मिल जाएगा हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में लारावेल 12 के चैनल के ऊपर, वहां से भी आप कोड उठा सकते हैं। तो यूआई आपको बनानी नहीं पड़ेगी, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, ये देख लें हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर एडिट और एडिट कंट्रोलर, एडिट के मेथड को मैंने कॉल करवा दिया है। टास्क्स के राउट में भी एडिट के मेथड को मैंने कॉल करवा दिया है। इस तरह से मैंने सेटिंग्स का एक अलहदा से जो है ग्रुप बना दिया और सेटिंग्स के साथ एक सेटिंग का कंट्रोलर बनाया, और सेटिंग का कंट्रोलर भी एक रिसोर्स कंट्रोलर है कि अपने एडिट के मेथड को कॉल कर रहा है, और वो एडिट का मेथड क्या कर रहा है, एक एडिट का व्यू रिटर्न करवा रहा है। तो इस तरह से हमारे जितने भी व्यूज थे सारे लिस्ट के और एडिट के बन चुके हैं। तो हम चले जाते हैं सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट लिस्ट
के अंदर, ठीक है। अब सपोज देखें कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट लिस्ट का जो URL है, ठीक है, इसके अंदर आपको ये नेविगेशन बार नजर आ रहा है। अब इस नेविगेशन बार के अंदर मुझे कोई टैग जो है वो चेंज करना पड़ जाए, कहीं पर हाइपर रेफरेंस को चेंज करना पड़ जाए, तो वो मैं यहाँ पर भी चेंज करूंगा। उसके बाद ये नेविगेशन बार टास्क्स के लिस्ट ब्लेड फाइल में भी है, तो मैं यहाँ पर भी नेविगेशन बार की इंफॉर्मेशन को अपडेट करूंगा। पे है नेविगेशन बार, ठीक है, यहाँ पर भी अपडेट करूंगा। इसके अलावा जहां पर हमने एडिट सेटिंग्स का पेज बनाया है, एडिट टास्क का बनाया है, एडिट प्रोजेक्ट्स बनाया है, इन सारे व्यूज के अंदर मैं नेविगेशन बार को अपडेट करूंगा। और आप देखें कि ये ऊपर का जो कोड है मेरे पास सारा, मतलब HTML का, उसके अलावा बॉडी का, फिर नेविगेशन बार का, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से हम इस कोड डुप्लीकेशन को खत्म कर सकें, और यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है लेआउट्स का। तो लारावेल के अंदर लेआउट कैसे बनाते हैं वो हम अभी सीखेंगे। सबसे पहले आप टर्मिनल को ओपन कर लें और आप देखेंगे कि हमारे व्यूज के अंदर खुद ब खुद एक कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी बन जाएगी। मैं करता हूं PHP आर्टिजन मेक कंपोनेंट, एक कंपोनेंट बना दो, सॉरी कंपोनेंट की स्पेलिंग गलत थी, एक कंपोनेंट बना दो जिसका नाम होगा लेआउट। ओके, मजीद मुझे इसको कोई डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देने की जरूरत नहीं है। काइंडली कंपोनेंट का पहला लेटर लाजमी कैपिटल रखिएगा। ओके, हमने एंटर किया तो आप देखिए व्यूज की डायरेक्टरी में खुद ब खुद कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी आ गई, वहां पर layout.blade.php कंपोनेंट बन गया। इसके अलावा अगर आप ऐप में जाएंगे जहां पर आपकी बिजनेस लॉजिक पड़ी होती है ऐप की, तो वहां पर भी आप देखेंगे व्यूज की एक डायरेक्टरी बन गई और वहां पे कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी और उसके अंदर layout.php के नाम से एक क्लास बन गई। अब ये जो क्लास होती है, जो भी आपका कंपोनेंट होगा उसकी ब्लेड फाइल के अगेंस्ट ऑलरेडी एक क्लास बन जाएगी लारावेल की तरफ से। ये क्लास क्यों बनती है? ये इसलिए बनती है कि मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने कंपोनेंट के अंदर कोई डाटा पॉपुलेट करवाना है, आप चाहते हैं जब भी आपका कंपोनेंट लोड हो तो उसके अंदर कोई ना कोई डाटा नजर आ रहा हो, तो वो डाटा आप यहाँ इसके कंस्ट्रक्टर में पास कर सकते हैं और फिर कंस्ट्रक्टर के जरिए से आप व्यू को सप्लाई कर सकते हैं। खैर, दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, नॉट पार्ट ऑफ आवर टॉपिक राइट नाउ। तो हम क्या करते हैं, इस लेआउट को खोल लेते हैं। अच्छा, साथ ही साथ आपके ज़हन में ये सवाल भी आ सकता है कि अगर हमने सिर्फ ब्लेड फाइल बनानी हो, हमने एक ऐसा कंपोनेंट बनाना हो जिसकी सिर्फ ब्लेड फाइल बनानी हो, हमने क्लास नहीं बनानी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली लिखेंगे PHP artisan make component, और पहले मैंने आपको कहा था कि आपने कंपोनेंट के पहले लेटर को कैपिटल लाजमी रखना है, लेकिन अगर आप सिर्फ ब्लेड फाइल बनाना चाहते हैं तो फिर आपको पहला लेटर कैपिटल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हम कंपोनेंट की क्लास का नाम लिख रहे थे और क्लास का नाम आपको पता है कि PHP में हमेशा पास्कल केस में होता है। तो अब हम कंपोनेंट की ब्लेड फाइल का नाम लिख रहे हैं। सपोज हम एक कंपोनेंट बनाते हैं फॉर्म के नाम से, चूंकि ये इसकी ब्लेड फाइल का नाम है इसलिए हम पहला लेटर स्मॉल ही रखेंगे और उसके बाद माइनस माइनस व्यू का फ्लैग पास कर देंगे। जब ये फ्लैग आप पास करेंगे और अब आप कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो देखें आपके पास रिसोर्सेज व्यूज कंपोनेंट्स में सिर्फ एक ब्लेड फाइल क्रिएट हुई है, जो आपके सामने ये पड़ी हुई है, ठीक है। एक क्लास इसके अगेंस्ट नहीं बनी। तो ये तरीका था एक व्यू बनाने का, एक कंपोनेंट जिसकी कोई क्लास नहीं है, सिंपल व्यू उसका बनाने का तरीकाकार था। खैर, हम इसको क्लोज करते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट लिस्ट के व्यू में आ जाएंगे और इसके अंदर ये जो भी रिपीटिव कोड था जिसको हम बॉयलर प्लेट कोड भी कहते हैं, हम क्या करेंगे, इस कोड को एज इट इज छापा मारते हैं और ले जाते हैं layout.blade फाइल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर बैक स्पेस करके पूरे के पूरे उस कोड को हमने प्रिंट कर दिया।
एक चीज जो हमें पता है रिपीट नहीं हो रही हर कंपोनेंट के अंदर, वो क्या है, उसके अंदर की जो div है जिसके अंदर फॉर्म बने हुए हैं, टेबल बने हुए हैं, जाहिर है वो हर व्यू की, प्रोजेक्ट की लिस्ट की, प्रोजेक्ट की टास्क की सेटिंग्स की डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, इस div को उड़ा देंगे और बाकी हमारा नेविगेशन बार, स्क्रिप्ट, बॉडी, HTML ये एज इट इज वैसे का वैसा ही रहेगा। और ऊपर का ये जो कमेंट है ये मैं लिखा रहने दे रहा हूँ फॉर योर हेल्प। इसके अलावा मैंने बूटस्ट्रैप को यूज़ किया है, तो ये बूटस्ट्रैप का ऑनलाइन लिंक, CDN का लिंक यहाँ पर पड़ा हुआ है, आपको बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इस नेविगेशन बार को हम collapse करते हैं और यहाँ पे आपने आकर पहले आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने इस प्रोजेक्ट लिस्ट के अंदर आ जाना है और इसमें से अब आप नेविगेशन बार को उड़ा देंगे, इस div को कॉपी कर लें और सारे कोड की जगह पेस्ट कर दें। यानी कि प्रोजेक्ट लिस्टिंग से रिलेटेड हमारी जो div थी जिसके अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करने का फॉर्म बना हुआ था और दूसरी बात प्रोजेक्ट को शो कराने वाला टेबल बना हुआ था, वो टेबल और फॉर्म हमने यहाँ पर रहने दिया है, बाकी सारा कोड निकाल दिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये लेआउट वाली फाइल एक्सटेंड कर ले हमारा list.blade.php का व्यू। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको करें collapse और जब भी लारावेल के किसी कंपोनेंट को आपने यूज करना होता है, यानी कि इनहेरिट करना होता है किसी और ब्लेड फाइल में, तो उसका स्टैंडर्ड सिंटैक्स है कि आप लिखते हैं x और फिर उस कंपोनेंट का नाम। जैसे अब हमारे कंपोनेंट का नाम है लेआउट, आप लिखेंगे x लेआउट, टैग ओपन और x लेआउट टैग क्लोज। एक्स लेआउट टैग को ओपन किया और क्लोज किया तो क्या होगा, लारावेल ऑटोमेटिकली इस लेआउट के कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करा देगी। अब देखेंगे अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ उस लेआउट के कंपोनेंट पे भी लेकर जा रही है। ओके, अब यहाँ पे आकर मैं अपना जो भी बीच का कोड था जो इस लेआउट के अंदर आएगा वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, ये है हमारा लेआउट। अब मैं जाऊंगा अपने पेज को और प्रोजेक्ट्स के पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा। ओके, अब देखिए हमें नेविगेशन बार नजर आ रहा है, लेकिन जो बीच का सारा कोड था, जो सारा व्यू था, वो हमें नजर नहीं आ रहा। तो इसकी क्या वजह है, उसको दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। बेसिकली ऐसा होता है, जो आपकी लेआउट की ब्लेड फाइल होती है उसको एक वेरिएबल अवेलेबल होता है जिसका नाम होता है स्लॉट। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि रॉ PHP अगर आपने लिखनी हो तो आप @PHP लिख सकते हैं। यहाँ पर आप रॉ PHP लिख लें और इसमें इको करा दें एक वेरिएबल को जिसका नाम है स्लॉट। जो स्लॉट का वेरिएबल होता है ये ग्लोबली अवेलेबल होता है आपके पूरे लारावेल के प्रोजेक्ट में, और ये खुद ब खुद इस लेआउट के सेंटर की जो स्लॉट होगी, यानी कि जहां पर भी ये लेआउट एक्सटेंड किया गया है, जहां पर भी एक्सटेंड किया गया है उस एक्सटेंडिंग के दौरान बीच में जो भी व्यू आया ये ऑटोमेटिकली स्लॉट उसको यहाँ पर रेंडर करवा देगी। अब मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ और अगर हमने कोड बिल्कुल ठीक लिखा है तो हमारे पास हमारा व्यू रेंडर हो जाएगा। @PHP इस तरह से भी आप इस स्लॉट के वेरिएबल को लिख सकते हैं, और इसको लिखने का एक आसान और स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि आप इसको डबल कर्ली ब्रैकेट्स में जाकर लिख दें, क्योंकि @PHP से हम रॉ PHP लिख सकते हैं, और जब आप डबल कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं लारावेल में तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब होता है कि इस वेरिएबल को इको करवा दो। तो अब हम जाकर पेज को रिफ्रेश करते हैं और अगेन हमारा पेज बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो अब हम आएंगे अपने ये हमारा प्रोजेक्ट लिस्टिंग का ब्लेड फाइल थी, हम चले जाते हैं एडिट प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ पर भी जो हमारा बॉयलर प्लेट कोड था इस सारे को हम निकाल देंगे। इस div को कॉपी करें और कंट्रोल A करके पेस्ट कर दें। ठीक हो गया, और यहाँ पे इस div को हम कहेंगे कि ये एक्सटेंड कर ले। पहले मैं आपको सिर्फ ये div दिखाता हूँ, प्रोजेक्ट एडिट 1। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट एडिट का व्यू है लेआउट के बगैर। और अब मैं क्या करूंगा,
इस div को extend करा दूंगा इस layout वाला component। ओके, अब अगर हम यहाँ पर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे एंड यू कैन सी द मैजिक। आई विल रिपीट द सेम थिंग फॉर ऑल। तो अब मैं चला जाता हूँ अपने व्यू की जानिब और मैं टास्क्स पे क्लिक करता हूँ। तो देखें अब हमारा जो टास्क्स का व्यू था वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, और उसमें हमें नेविगेशन बार भी नज़र आ रहा है, बूटस्ट्रैप भी नज़र आ रही है। सेटिंग्स पे जाते हैं, सेटिंग्स भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और प्रोजेक्ट्स भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब एक लास्ट काम हम करेंगे लेआउट्स के बारे में। तो आपने जान लिया कि लेआउट क्या होता है। आप बेसिकली लारावेल का एक कंपोनेंट बनाते हो और फिर उस कंपोनेंट को एक्सटेंड कर देते हो जिस जिस व्यू के साथ, जिस जिस व्यू के अंदर आप उस लेआउट को इस्तेमाल करना चाहते हो, वहां वहां पर आप उस जिस जिस व्यू के अंदर आप उस कंपोनेंट को इस्तेमाल करना चाहते हो, सॉरी, वहां वहां जाकर आप उस कंपोनेंट का नाम लिख देते हो एक्स के साथ। ठीक है, अगर हमारे कंपोनेंट का नाम होगा फॉर्म तो ये लिखा जाएगा एक्स फॉर्म, अभी लेआउट था तो ये आएगा एक्स लेआउट। अब हम सिर्फ एडिट और व्यू, इनको इन व्यूज को जोड़ देते हैं। जब हम प्रोजेक्ट के व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमें टास्क्स के पेज पे ले जाएगा, और इसका मकसद ये होगा कि हम बेसिकली उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। जब हम प्रोजेक्ट एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें प्रोजेक्ट एडिट के पेज पे ले जाएगा। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट लिस्ट के व्यू में आते हैं, और अब आप हमारे पास देखें हमारा लेआउट एक ही जगह लिखा है। अगर हमने चेंज करना होगा तो हम एक सोर्स फाइल से चेंज करेंगे, नेविगेशन बार के अंदर कुछ भी डाल देंगे। सपोज हमने एक नया लिंक डाल दिया, कुछ भी, ठीक है। तो अब हम जिधर भी जाएंगे हमें वो लिंक नजर आएगा। सी, ये फायदा होता है लेआउट का। एनीवे, दिस इज ओनली फॉर एग्जांपल। गए हम लिस्ट के अंदर और यहाँ पर हम चले गए अपने प्रोजेक्ट के जो एक्शन बटन्स थे, ये एडिट व्यू वाले, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारा व्यू का बटन है इसको हम एक एंकर के टैग में कैद कर देते हैं। ठीक है, और इसमें व्यू लिख देते हैं। अच्छा, अब हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक होगा तो हम क्या करेंगे, लारावेल का राउट का मेथड कॉल करा देंगे। और कौन सा राउट कॉल करवाएंगे, टास्क लिस्ट का राउट। ठीक है, अच्छा, जो टास्क लिस्ट का राउट हम कॉल करा रहे हैं, अगर हम यहाँ पर जाएं तो टास्क को हम लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे टास्क लिस्ट के राउट में फिलहाल हम कोई भी वेरिएबल ऑप्शनल पैरामीटर नहीं पास कर रहे। यहाँ पर हम लिख देंगे टास्क को जब आप लिस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट आईडी भी मिल सकती है, प्रोजेक्ट आईडी। ओके, और आपको याद होगा कि जब कोई पैरामीटर ऑप्शनल होता था तो हम क्या करते थे कि उस पैरामीटर के स्टार्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते थे, बट आई रिमेम्बर, अगर गलत होगा तो पता चल जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको भेज भी देंगे कि जैसे ही इस व्यू के बटन पे क्लिक हो तो उस प्रोजेक्ट की आईडी चली जाए। लेकिन प्रोजेक्ट की आईडी फिलहाल हमारे पास नहीं है तो हम इसको कोई भी स्टैटिक आईडी दे देंगे। हम कहेंगे कि प्रोजेक्ट आईडी का पैरामीटर है जो कि राउट को पास हो रहा है उसके अंदर ये वैल्यू चली जाए, सपोज उसमें 1 चला जाए। ओके, नाउ वी विल गो टू द व्यू, रिफ्रेश। एरर आ रहा है, मिसिंग रिक्वायर्ड पैरामीटर फॉर टास्क लिस्ट। ओके, ये रिक्वायर्ड बन चुका है क्योंकि मेरे ख्याल में क्वेश्चन मार्क पहले नहीं, क्वेश्चन मार्क बाद में आता था। इधर गए, रिफ्रेश कर दें, दिस इज इट। हमारा ये व्यू है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखें ये हमें टास्क लिस्ट 1 के पेज पे ले आया। ऑटोमेटिकली इसने ऑप्शनल पैरामीटर पास कर दिया। Now we will go to edit, एंकर का टैग लगा दें, हाइपर रेफरेंस दे दें और इसमें लारावेल का राउट का फंक्शन कॉल करवाएं और कहें कि अब हमने प्रोजेक्ट को एडिट करना है तो प्रोजेक्ट डॉट एडिट के राउट पे चले जाना। ठीक हो गया, और नाउ वी विल गो, प्रोजेक्ट एडिट का राउट क्या एग्जिस्ट नहीं करता, इज देयर एनी इशू?
ओके, प्रोजेक्ट एडिट फॉर्म इस राउट का नाम है, प्रोजेक्ट एडिट फॉर्म, सॉरी। प्रोजेक्ट एडिट राउट पे चले जाना, और प्रोजेक्ट को अगर डिलीट करना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा वो हम आगे वाली वीडियोस में जब डेटाबेस के क्रड्स करने लगेंगे तब पढ़ेंगे। Okay, अब हम चाहते हैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं और आप देखें जैसे ही मैं प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ, प्रोजेक्ट को एडिट करना चाहता हूँ। ओके, मिसिंग रिक्वायर्ड पैरामीटर, हाँ जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को एडिट करते हैं तो एक रिक्वायर्ड पैरामीटर की ज़रूरत होती है, ये आप देख लें यहाँ पर। ऐसी बात है, हम जिस प्रोजेक्ट को एडिट करना चाह रहे हैं उस प्रोजेक्ट की आईडी भी हमने पास करवानी है, तो रिक्वायर्ड पैरामीटर में हमने प्रोजेक्ट की आईडी भी लिखनी होगी, तो उसको इस तरह से आप पास करवा दें। आप कहेंगे कि आईडी जाएगी फ्रेश, आप एडिट पे क्लिक करें और हम एडिट के पेज पे आ गए। आई विल डू द सेम थिंग्स फॉर टास्क लिस्टिंग राउट। अब हम जाते हैं टास्क पे, टास्क लिस्ट पे जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास थे ही एडिट और डिलीट, तो हम इधर पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट, और हमारे पास थे सिर्फ एडिट डिलीट, तो हम इस व्यू को उड़ा देते हैं। अब हमारे पास एडिट रह गया और डिलीट रह गया। तो हमने टास्क को एडिट करना होगा तो ऑब्वियसली उस राउट का नाम हमने यकीनन रखा होगा टास्क एडिट फॉर्म, और टास्क एडिट फॉर्म की नेम्ड राउट पे आप जैसे ही जाएंगे उसको भी एक रिक्वायर्ड पैरामीटर पास करना होगा, यानी कि आपने बताना होगा कि किस टास्क को तुमने एडिट करना है। तो यहाँ पर जाएं, रिफ्रेश करें, टास्क्स में जाएं और ये हमारे पास एडिट का ऑप्शन भी आ गया। आई डोंट नो कि ये सब में ब्लू क्यों नहीं हो रहा। ओके, क्योंकि हमने इसके ऊपर लूप नहीं किया हुआ, तो अब इसके ऊपर लूप भी कर दें। ओके, कर देंगे। फिलहाल हम एडिट पे क्लिक करते हैं और ये हम टास्क एडिट के फॉर्म के ऊपर पहुंच गए। यहाँ पर लूप भी लगा देता हूँ, टास्क लिस्ट है हमारी, इधर हम लगा देते हैं @ फॉर एल्स लूप, और यहाँ पे हमारे पास टास्क्स का एक वेरिएबल अवेलेबल होगा, सिंगल इंडेक्स और वैल्यू एज इट इज, इसको कॉपी पेस्ट कर लें, यहाँ पर छाप दें। टास्क का एक वेरिएबल हमारे पास, टास्क की एक एरे आएगी और उस एरे को तुमने यहाँ पे रेंडर करा देना है, और हमने जहाँ पर अपने बटन्स लिखे हुए थे इस वाली रो को कॉपी कर लें और इसके अंदर ला के पेस्ट कर लें, बाकी सारी रोज उड़ा दें। अच्छा, जिस रो में मैंने काम किया था, यानी कि जिस रो के अंदर मैंने बटन्स लगाए थे, सिर्फ उसी रो को मैंने क्यों कॉपी पेस्ट किया, क्योंकि उस रो के अंदर मैं डायनेमिक बटन्स ऑलरेडी लगा चुका था जो कि अपने अपने राउट के साथ कनेक्टेड है, इसलिए मैंने सिर्फ इसी रो को कॉपी पेस्ट किया है। इस रो के अंदर है स्टैटिक डाटा, लेकिन जितनी बार भी लूप चलेगा उतनी बार ये रो प्रिंट होती जाएगी। सपोज 3 टाइम चला तो 3 टाइम प्रिंट होगी, 4 टाइम चला तो 4 टाइम प्रिंट होगी। एनीवे, अब हम इधर जाते हैं, इस रो को हम कॉपी करते हैं नो प्रोजेक्ट्स फाउंड की, और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देते हैं। ओके, क्रॉस। एक और चीज भी हम देख लेते हैं कि जब हम टास्क के कंट्रोलर से टास्क लिस्ट के व्यू के ऊपर आ रहे हैं तो क्या हम इसको टास्क का वेरिएबल भी पास करा रहे हैं या नहीं। कंट्रोल P, टास्क कंट्रोलर, और टास्क कंट्रोलर में जब हम टास्क को लिस्ट कराते हैं तो हम इसको कोई टास्क का वेरिएबल पास नहीं करा रहे। इट मीन्स कि ये हमें एरर देगा। हम टास्क पे जाएंगे तो हमें एक एरर रिसीव होगा, वो एरर ये होगा कि टास्क का वेरिएबल जो है ये अनडिफाइंड है। अच्छा हुआ कि मुझे ये एरर आया। आपने क्या करना है, आपने इस वेरिएबल को यहाँ पर डिफाइन कर देना है और इसको फिलहाल एम्प्टी एरे दे दें, और यहाँ पे कॉम्पैक्ट का मेथड कॉल करवाएं और इस कॉम्पैक्ट के मेथड को ये टास्क्स का वेरिएबल पकड़ा दें। तो आप चाहें पेज को रिफ्रेश करें तो देखें चूंकि आपके कोई भी टास्क्स अवेलेबल नहीं है, यानी कि एक एम्प्टी एरे मिली, तो फॉर एल्स लूप ने क्या किया, ऑटोमेटिकली अपने एल्स में आ गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नो प्रोजेक्ट्स फाउंड, इसको हम कर देंगे नो टास्क्स फाउंड,
और साथ ही साथ आप ये भी देखें कि हमारे कॉलम्स ऊपर हैं 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम्स। जो हमारे प्रोजेक्ट्स का टेबल था उसमें सिर्फ 3 कॉलम्स थे, लेकिन इस टेबल के अंदर चूंकि 6 कॉलम्स हैं तो हमें कॉल स्पैन में भी 6 लिखना पड़ेगा। जब हम कॉल स्पैन में लिखेंगे 6 तो हमारे पास वो पूरी रो को कोलैप्स कर लेगा। ये थे हमारे लेआउट्स, ये थी हमारा आज का यूआई सरप्राइज, और ये था हमारा सेटिंग्स का पेज वगैरह और टास्क को एडिट करने वाला पेज, प्रोजेक्ट्स लिस्टिंग का पेज वगैरह वगैरह। अब साथ ही साथ आप आज का होमवर्क लेते जाइए, और आज का होमवर्क आपका ये है, क्योंकि ये क्लास थोड़ी बहुत ओवरवेलमिंग हो सकती है आपके लिए, इसलिए आज मैं कोई नया होमवर्क नहीं दे रहा। बस होमवर्क यही है कि जो इस वीडियो में करवाया है वही आपने प्रैक्टिस करना है, वही करके रेडी रहना है नेक्स्ट लेक्चर में। इसका मतलब ये कि ये जितना भी कोड मैंने किया है अपने व्यूज़ का, प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रोजेक्ट को एडिट करने के लिए, सेटिंग्स को एडिट करने के लिए वगैरह वगैरह, अब वो आपने भी करना है। सारे व्यूज़ आपने तैयार रखने हैं, और जिस तरह से मैंने ये व्यूज़ बनाए हैं जीपीटी को प्रॉम्प्ट देकर, अगेन बता रहा हूँ कि वो सारी कन्वर्सेशन मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और तो और इन सारे ब्लेड फाइल्स का कोड हमारे डिस्कॉर्ड चैनल में, डिस्कॉर्ड सर्वर पे लारावेल 12 के चैनल में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।